एक एडिक्ट, मेरा नाम अनुज है और दोस्तों आज हम बात करने वाले जीएफटी का एक टॉपिक है इच्छा पूर्ति। दोस्तों इच्छा पूर्ति पे हम बात करेंगे, तो उससे पहले हम बताएं कि जो हमारी डिजीज़ है, जो हमारी बीमारी है, इसको हम सही से जान ही नहीं पा रहे कि बीमारी कैसी है, किस तरह की है। और देखिए, कोई भी इंसान बर्बादी या तबाही नहीं चाहता। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? कोई भी एडिक्ट जो नशा करता है, उसने तो ये तो नहीं तबाहियाँ हो जाए, मुझे नुकसान हो जाए। उसने नशा किया ये सोच के कि शायद थोड़ा सा एंजॉय हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, लेकिन वो इतने बुरी तरह इस जंजाल में फंस गया कि वो यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो नशा छोड़ने के, लेकिन नशा नहीं छूट रहा आपका। देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी इंसान दुनिया में रहते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर वो इंसान है तो ये समझें आप कि वो अगर इंसान है तो उसमें भगवान होता। अगर मेरे पास कमियां ना हो, गलतियां मैं ना करूं, फिर मैं इंसान नहीं होता। मैं इंसान हूं इसलिए मुझसे गलतियां होंगी, मेरे अंदर कमियां होंगी। मैं परिपूर्ण नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। और दोस्तों एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक तो मेरे अंदर वो कमियां है कि मैं इंसान हूं, मैं कमियां करूंगा, मैं कमियां, ये वाली इंसानी जो कमियां ये पूरे संसार में जितने भी इंसान हैं सब करते हैं। लेकिन जो भी नॉर्मल लोग होते हैं वो कमियां करते हैं और उनमें सुधार करते हैं और अपनी गलतियों से, कमियों से सीख के फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि मैं भी इंसान हूं, मैं भी कमियां करूंगा, मैं भी गलतियां करूंगा, लेकिन मेरे में दिक्कत क्या है कि मेरे में इंसानी कमियां तो है ही हैं, इसके अलावा मैं एक एडिक्शन में भी हूं, मैं एक बीमारी से पीड़ित भी, ये कमियां भी मेरे अंदर हैं। मतलब एक तो वो कुदरती जो मैं इंसान हूं, मेरे में कमियां रहेंगी, गलतियां मैं करूंगा, और एक ये कि मैं एडिक्ट हूं, मैं लोगों से ज्यादा गलतियां करूंगा। लोग सुधार कर लेते हैं लेकिन मैं उनके ऊपर सुधार, आप देखें अपने पिछले 1, 2, 3, 4, 5 साल से कि आपकी जिंदगी की गाड़ी, आपकी तरक्की की गाड़ी, आपकी खुशियों की गाड़ी, आपकी समृद्धि की गाड़ी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है? सेंटर जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, आप अपनी कमियों को मानते नहीं है। मेरे से कमियां हो गई, मेरे से गलती हो गई। देखिए, एक तो मैं इंसान हूं, मेरे अंदर गलतियां हैं, कमियां हैं, एक तो ये, और दूसरा कि मैं एडिक्ट हूं, मैं सोने पे सुहागा। मतलब कई गुना ज्यादा गलतियां कर रहा हूं। सबूत है, मेरी जिंदगी आगे जाने की बजाय, खुशी होने की बजाय, तरक्की होने की बजाय, मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छा कहने की बजाय, मेरे बहन भाई मेरी तारीफ करने की बजाय, ये सबूत है इस बात का कि मेरी जिंदगी ऊपर जाने की बजाय पताल में जा रही है। क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सीखता नहीं हूं, मैं अपनी बीमारी को जानते हुए, पहचानते हुए भी मानने को तैयार नहीं हूं। और इसके अलावा मैंने अपने साथ एक बैग रखा हुआ है जो ईगो है, जिसमें क्या है? ईगो भरा, मैं, अहंकार, और उस अहंकार के साथ अहंकार की बहन कौन? जिद, और जिद का पति भी है कौन? गुस्सा, और इनके और परिवार के सदस्य भी हैं चिढ़ना, जलना, बदले की भावना रखना। तो मैं इंसानी गलतियां लेके आता ही हूं, दूसरा मैं एडिक्शन में हूं, और तीसरा मेरे पास जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं मेरे अंदर, मैं अगर गुस्से में आ जाऊं तो भाई साहब मैं किसी को भी कुछ नहीं समझता। मेरे को नशा मुक्ति का रास्ता मिल रहा है, मुझे प्रोग्राम मिल रहा है, लेकिन मैं करने को तैयार
आज की जीएफटी कहती है इच्छा पूर्ति। हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, अच्छी दुकान हो, अच्छा बिजनेस हो, मेरे बीवी बच्चे अच्छे से रहें, मेरे मम्मी पापा अच्छे से जिए। हर इंसान की इच्छा होती है, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को भी पूरा, आप कर पाए अपनी इच्छा को पूरा? नहीं कर पाए। कभी कह रहे हो इसने कुछ कर दिया, कभी कह रहे हो उसने कुछ कर दिया, कभी कह रहे हो उसने कुछ कर दिया, और कभी कह रहे हो उसने कुछ कर दिया, और कभी कह रहे हो ससुराल ने कुछ कर दिया। इसीलिए मेरी जिंदगी में तरक्कियां, असल में कमी यह है कि मैं अपनी गलतियों से सीखता नहीं हूं, अपनी कमियों को देखता नहीं हूं। मैं अपनी बीमारी को, नशे की बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मेरी बीमारी किस तरह की है। मेरी बीमारी मुझे चैन से रहने नहीं देगी, मुझे मेरी बीमारी चैन से जीने नहीं देगी। ये सबूत आ गए इस बात के कि जब तक मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा, जब तक मैं और लोगों की तरह, जैसे और लोगों ने नशा छोड़ा, मैं उस पद चिन्हों पर नहीं चलूंगा, मेरा भी नशा नहीं छूटेगा। मुझे समझना चाहिए कि बाकी लोगों ने नशा कैसे छोड़ा है, बाकी लोगों की जिंदगी में चमत्कार कैसे हुआ है, मैं ये देखना ही नहीं चाह रहा हूं। आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है, और मुझे ये समझना पड़ेगा कि किस तरह की बीमारी है और इस बीमारी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ठीक होने के लिए क्या करना होगा। अगर मैंने इतना अपनी बुद्धि से काम कर लिया, इतना सोच लिया कि अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज क्या है, और मैं चला गया अगर अपने सीनियर के पास कि बताओ मुझे कि बीमारी है तो इसका इलाज भी होगा, और क्या इलाज है, अगर मैंने समझना चाहा, जानना चाहा, तो समझिए मेरी रिकवरी शुरू हो गई। लेकिन आप जानना ही नहीं चाहते कि कैसी बीमारी, क्यों बीमारी है आपसे। जी मैं पहली बार सेंटर में आया हूँ और मैं एक नशेबाज हूँ, और मेरे घर वाले मेरे को 2 महीना 3 दिन हो गए मिलने में नहीं आए, एक बार भी, एक दफ़ा भी। ये सवाल है, इसका कारण, कोई रीज़न? इनको 2 महीने हो गए और घर वाले आए नहीं हैं। असल में जो भी व्यक्ति नशा करते हैं ना, तो नशेबाजी में कई बार हम इतने ज़्यादा गलत काम कर देते हैं, वो हमसे इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको भी गुस्सा आता है बहुत। वो भी चाहते हैं कि हम थोड़े दिन तेरे से मिलेंगे नहीं। तो देखिए, यूं तो वो आपसे मोहब्बत करते हैं जब भी उन्होंने आपको ठीक करने की सोची है, लेकिन थोड़ा गुस्सा होता है जिसके कारण वो आपसे जल्दी से मिलना। फिर हम सेंटर के लोग भी यही कहते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, और फिर घर में पता नहीं क्या हालात परिस्थिति हो सकती हैं। तो मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये तो कि घर वाले मुझे मोहब्बत करते हैं इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन चूंकि मैंने हरकतें ऐसी की हैं कि वो मेरे से गुस्सा भी हैं, तो थोड़ा दिन वो गुस्सा रहते हैं, लेकिन उसके बाद चूंकि देखिए रिश्ते तो जोर मारते हैं, और फिर उनको वापस तुम्हारे पास बस यही उम्मीद होती है कि आप रियलाइज़ करें, महसूस करें अपना गुस्से से। ये आपको जताना चाहते हैं वो कि तुम महसूस करो कि तुमने गलत किया है। शायद यही वजह है कि वो आपसे जल्दी से मिलना नहीं चाहते। बाकी ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको फेंक दिया है या दुश्मनी आपसे हो गई है। तो ईश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, पॉजिटिव रहें, नकारात्मक सोच ना आने दें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, सोच पॉजिटिव रखें। अगर सोच सही रहेगी तो हम रिकवरी में भी आएंगे, और एक दिन वो आएंगे और हमारे रिश्ते फिर वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है जी, तो पेशेंस रखें, सब्र रखें, पॉजिटिव रहें। चलिए, और कोई सवाल किसी का? गुरुजी नमस्कार। मेरा सवाल है गुरुजी, हम सेंटर से जब बाहर जाते हैं, हमारा जो शारीरिक दिक्कत है ये सही हो जाता है यहाँ, लेकिन बाहर जाने के बाद जो मानसिक खिंचा हुआ रहता है नशे की ओर, उसके चक्कर में बार बार हमें सेंटर आना पड़ता है। हम अपना मानसिक खिंचाव कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों कि जब मैं सेंटर में रहता हूँ मेरा नशा तो छूट जाता है, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मानसिक खिंचाव से बड़ा परेशान हो जाता हूँ। दोस्तों हम एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, है ना। नशा आदत नहीं है, नशा बीमारी है जो मुझे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार करती है। मुझे अगर मानसिक खिंचाव से बचना है तो मुझे रिकवरी वाला ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपनी शक्ति से, अपने मन से, अपने दिमाग से, किसी गोली से, इंजेक्शन से मैं मानसिक खिंचाव से बच जाऊंगा, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा, मुझे उस परिवार का सदस्य
मैं अगर उस ग्रुप से जुड़ गया, उस परिवार का सदस्य बन गया, तो मेरे मेंटली ऑब्सेशन आने बंद भी हो जाएंगे, कम भी हो जाएंगे और बंद भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगातार वहाँ पर ईमानदारी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। यही तरीका है कि मेरा मानसिक खिंचाव मैं काबू रख सकता हूँ। नहीं तो किसी तरीके से मैं अपने मानसिक खिंचाव को काबू नहीं रख पाऊँगा। ये मुझे कभी ना कभी खींच के ठेके पे ज़रूर ले जाएगा और मैं दोबारा से नशा करने लग जाऊँगा। उसका एक ही तरीका है कि मैं रिकवरी ग्रुप से जुड़ जाऊँ। टाइम तो लगेगा जुड़ने में, लेकिन जुड़ गया तो फिर कोई नशा मुझे नहीं करा सकता। मानसिक खिंचाव आएंगे, लेकिन मेरे पास ग्रुप होगा, वो मुझे बचा लेगा। ठीक है जी। नमस्कार गुरुजी, मैं हिमांशु, एक नशेबाज। गुरुजी मेरा सवाल है, जैसे हम यहाँ से तो गुरुजी चले जाते हैं, फीलिंग चलती है, विचार आते हैं, विचार जाते हैं, पर ऐसे क्या रीज़न होते हैं गुरुजी जो हम रिलैक्स हो जाते हैं? कि रिलैक्स होने के पता नहीं क्या क्या रीज़न होते हैं, मुझे वो नहीं पता किस कारण से हम दोबारा नशा पकड़ते हैं। यहाँ से तो बिल्कुल विचार हमारे ठीक होके जाते हैं, यहाँ नशे से हम दूर हैं, बाहर नशा हमारे से दूर नहीं है गुरुजी। तो रिलैक्स, क्योंकि मेरे यहाँ आए से ज़्यादा लोग रिलैक्स मेंबर देखे हैं, वो अभी जाते हैं 3 दिन 10 दिन बाद फिर आते हैं उठ के। तो ऐसा मैं ना अपने लिए सोच रहा हूँ कि मैं ना आऊँ, कुछ ऐसा कुछ उपाय हो। दोस्तों, मैं फिर वही जवाब दे रहा हूं आपको। मुझे रिकवरी ग्रुप से जुड़ना, मुझे कार्यक्रम फॉलो करना